पत्थर भी मारे हैं और सोटे भी मारे हैं। तो उन्होंने अंदर आके दरवाजे पे तोड़ दिया, दरवाजे तोड़ के उन्होंने सीधा मारना शुरू किया। 10-15 आदमी सर आए हैं जिन्होंने मारना शुरू किया सर। पुलिस को पकड़ पकड़ के नीचे फेंका है, फायरिंग भी की है। मारा वहाँ से भाग के हम वो जहाँ रहाइश थी नज़दीकी कॉलेज था वहाँ पहुँचे। जिस एम्बुलेंस में मैं जा रहा था उस एम्बुलेंस को उन्होंने छोड़ा, पूरी एम्बुलेंस उन्होंने शीशे समेत तबाह की है। अमजद अली सर, LHC 7437 बेल्ट नंबर सर, थाना सुंबल, इस्लामाबाद पुलिस। सर जब हम ड्यूटी पे सुबह वहाँ पे गए हैं 8:30 बजे के करीब, वहाँ पे आस्ता आस्ता हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया सर। काफ़ी तादाद में जब हजूम हो गया था तो उस वक्त तो हमारे पास वो घूमने शुरू हो गई। हम ऊपर चले गए हैं, हम तो इंतज़ार करते हैं जिसका भी ऑर्डर मिलेगा हम उस पर बे करेंगे अफसरान की तरफ से। तो ज़्यादा रश जैसे जैसे होता गया उन्होंने कहा कि आप अपने बैगों की तलाशी वगैरह दें। जब वो हमारे बैगों की तलाशी देने के लिए आगे आए हैं तो हमने SP साहब थे हमारे साथ अपने, SP साहब ने हमने कहा खड़े रहो, इधर जाना नहीं कहीं भी आपने। मैंने चंद लड़कों ने बैग भी चेक करे हैं, हमारे बैग में असला वगैरह नहीं था हमारे पास, कोई चीज़ नहीं थी। उसके बावजूद उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया, पिटना शुरू कर दिया। उससे हम अपने रहाइश पे चले गए, पीछे साथ ही रहाइश थी, चंद कदम 1.5-2 एकड़ के करीब स्कूल था सर, वहाँ पर बशारत शहीद स्कूल था। स्कूल में चले गए, वहाँ जाकर जैसे यूनिफॉर्म उतारा हमने, उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने हमारे पास आके हमला कर दिया सर। उस हमले में हम शदीद ज़ख्मी हुए हैं सर। एक आदमी को 10-15 आदमी सर आए हैं जिन्होंने मारना शुरू किया सर। ये सिचुएशन हमें उसके बाद हमें मालूम नहीं क्या हुआ हमारे साथ क्या नहीं। वालेकुम जी, मेरा नाम गुलाम असगर है, इस्लामाबाद पुलिस से मेरा तल्लक है। आज सुबह हमारी ड्यूटी कश्मीर ज़िला मीरपुर में थी, तो हम SHO वहाँ के मकामी SHO के साथ ड्यूटी में मौजूद थे कि उधर अवाम एहतजाज के लिए आ गई। उनके पास असला था, उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया और उन्होंने हमारे ऊपर एक एक बंदे पे 100-100, 200 बंदों ने तशद्दुद किया। इस्लामाबाद पुलिस से मेरा तल्लक है। तो हम 27 तारीख को आए थे ड्यूटी के लिए मीरपुर आज़ाद कश्मीर। तो आज दिन को हम चले गए सुबह ड्यूटी पे, एक पहाड़ी पे ड्यूटी थी, वहाँ पे बैठे हैं। अवाम ज़्यादा थी, वो रश की वजह से अवाम अपना आ गई पहाड़ी के ऊपर। तो उन्होंने पुलिस को पकड़ पकड़ के नीचे फेंका है, फायरिंग भी की है। मारा वहाँ से भाग के हम वो जहाँ रहाइश थी नज़दीकी कॉलेज था वहाँ पहुँचे हैं। तो वहाँ इकट्ठी हो गई, हमने हाथ भी अपने खड़े किए, उनको कहा कि जी हम कुछ नहीं कहते। इसके बावजूद उन्होंने हमें मारा है, दरवाजे भी कॉलेज के तोड़ छोड़ के हम बाहर निकाल के मारते रहे हैं। शिजार टाउन से, थाना शिजार टाउन से, इस्लामाबाद से मीरपुर, इनका उसमें ट्रैक कुछ चल रहा था, इनके कोई मुतालबात थे उस हवाले से। तो कल भी कोई स्ट्राइक था, उसमें हमारी इनके साथ कोई मज़ामत वगैरह नहीं हुई, ना कोई ऐसा वाक़या हुआ है। आज फिर था तो जिसमें हम अपनी रहाइश पे चले गए हैं, रैली आई है, तो उन्होंने फिर 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद हमारे ऊपर अटैक किया और हमारी रहाइश के ऊपर जितने भी मुलाज़िम थे उनको डंडों के साथ, राडों के साथ उनको मारा। तो उधर हम गए थे सुबह तकरीबन 8-9 बजे, सारी नफरी गई थी और उधर कश्मीर पुलिस के भी DPO साहब उधर से उन्होंने डिप्लाई किया और हमारा SP साहब था तैर साहब और हमारा नफरी थी, कश्मीर पुलिस की नफरी थी। बाकी कई थोड़ी सी नफरी उन्होंने पहाड़ के ऊपर चढ़ी थी क्योंकि वो पहाड़ पर चढ़ गए थे, बाकी हम लोग नीचे थे। फिर उनके आहिस्ता आहिस्ता काफ़िले इकट्ठे होते रहे, फिर कम अज़ कम तकरीबन 5-6 हज़ार बंदा उधर जमा हो गया था। फिर उसके बाद उन्होंने शहर चलाए, फिर इनके पास भी असला था, वो जो मुजाहिरीन थे, फिर उनके साथ उन्होंने फायर किया है पुलिस पे। इधर से भी कोई शेल वगैरह और प्लास्टिक बुलेट और दूसरे हुए, काफ़ी ये टाइम लगा रहा काम। उसके बाद फिर और ज़्यादा काफ़िले आ गए थे, कोटली वाली साइड से और दूसरा डुडियाल वाली साइड से। तो फिर इस तरह रश बंद हो गया, वो सारे डंडा बरदार भी थे, पहाड़ी इलाका था। बस उन्होंने मुलाजमों को मारना शुरू कर दिए, नारेबाजी शुरू कर दिए कि कश्मीर जो है ये हम अलहदा बनाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान वैसा नहीं बनना चाहते, आप लोग क्यों आए हैं इधर। हमने उनको बोला कि गवर्नमेंट का हुक्म है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हमने तो गवर्नमेंट का हुक्म obey करना है।
वेपन कौन से थे? वेपन 30 बोर थे उनके पास 9mm पिस्टल थे। और उसके बाद उन्होंने जिस एम्बुलेंस में मैं जा रहा था उस एम्बुलेंस को उन्होंने छोड़ा, पूरी एम्बुलेंस उन्होंने शीशे समेत तबाह की है। ठीक है, पूरी यूनिफॉर्म मेरी फाड़ दी उन्होंने। ठीक है, वो जो 2-4 अच्छे लोग थे उन्होंने हमें जो है ना वहाँ से निकाला। अल्लाह की तरफ से हमारी जान बच गई, नहीं तो बाकी चांस कोई नहीं था। किसने हमला किया, आप कहाँ मौजूद थे, और आपको जो मारा है लोगों ने वो कितने लोग थे, और क्या क्या जो हुआ है, और आपके कितने लोग जो हैं वो मिसिंग हैं? हम चकसवारी स्कूल पे चले गए जिधर हमारा रिहाइश था। वहाँ पे इन्होंने हमारे ऊपर दावा बोल दिया। जब दावा बोल दिया, एसपी साहब हमारे पास, अपने जो सीनियर एसपी साहब ताहिर खान साहब थे वो हमारे साथ मौजूद थे। तो उन्होंने अंदर आके दरवाजे पे तोड़ दिए। दरवाजे तोड़ के उन्होंने सीधा मारना शुरू किया। अभी एसपी साहब का अभी भी हमें पता नहीं है कि वो, हम तो इधर इस्लामाबाद पहुंच गए लेकिन उसका हमें कोई पता नहीं है कि उसके साथ क्या किया है। एसपी साहब खुद भी ज़ख्मी हुए और जवानों को भी मारा है। दूसरा, हमारे जितनी सरकारी सामान थे उसमें किट थे, उसमें 12 बोर गने थे, उसमें टीयर गैस वाले गन थे, वो सारी चीज़ें, हमारे कपड़े, हमारी वर्दियाँ, सब कुछ उन्होंने हमसे छीन के, अभी हम तो ज़ख्मी हो के अस्पताल आ गए हैं। पता नहीं, लोगों ने कहा कि उन्होंने जला दिए। ये कौन लोग थे सर? ये उनकी जो कमेटी है वो कमेटी वाले थे। कौन सी कमेटी? वो इंतशार फैलाने वाली जो कमेटी है जो उनकी बनी हुई है। ठीक है, उनके पास असला और बाकी चीज़ें थी, बंदूकें वगैरह थी? उनके पास, उन्होंने फायरिंग भी करते थे हवाई, और हमारे ऊपर भी करते थे। उनके पास असला था, अगर असला था उन्होंने फायर बाकायदा कर रहे थे हमारे ऊपर। आपने उनसे रिक्वेस्ट की? हमारी तो काम है ड्यूटी करना, जो भी ड्यूटी। हमने उनको काफ़ी रिक्वेस्ट की, एसपी साहब ने रिक्वेस्ट की। एसपी साहब ने ये भी कहा है कि हम तो आपके मेहमान हैं, हम तो इधर कोई इंतशार पिलाने के लिए नहीं आए, हम तो इधर मिसाल ड्यूटी करने के लिए, अपने ड्यूटी करने के लिए आए। लेकिन उन्होंने कोई नहीं सुना। हमारे बीच में हमारे साथ जो कश्मीर पुलिस वाले हैं उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, उनको भी मारा है। जो है खुर्शीद अहमद, एडिशनल सचिव चकसवारी, डिप्टी पावर मौजूद था। ये जो नेशनल एक्शन पार्टी है, इससे हमने ये कहा कि आप आराम से गुजरे, हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं, जिस जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान है, हम मुसलमान हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ हम बगैर तो नहीं रह सकते हैं। ये उन्होंने हमारे साथ, हमारे मुलाजमी भाई, ये कोई ड्यूटी होती है हमारी, जिस तरह बाला अफसर लगाते हैं हम जाते हैं। लेकिन इन्होंने जो हमारे साथ ज्यादती की है, इतना तो मैं कहता हूँ कि वो हिंदुस्तान में मुसलमानों को जुल्म नहीं किया। कितने लोग थे आपको मारने वाले? ये कोई तकरीबन है, ये जो 2000 आदमी था जो दोनों तरफ से, डडियार से भी और चकसवारी उधर मीरपुर से आया था। असला जी उन्होंने हमारे पार जो उन्होंने असला भी फेंका, उसके बाद उन्होंने हमारे फायर करते रहे, मना करते रहे, भाई चले जाएँ, हमारा आपके साथ मुतालबा जाएँ, आप नीचे जाएँ, रोड में जाएँ। लेकिन नहीं माने। वो हमसे ऊपर पहाड़ियों पर चले गए, वहाँ से फायर करते रहे। फायर करने के बाद उन्होंने आंसू गैस फेंका। जब पुलिस पार्टी पर आंसू गैस फेंकने के बाद फिर पुलिस पार्टी जो है ना वो मजबूर होगी, वो ऊंची जगह पर थे वो। तो इसके बाद जब उन्होंने नीचे जाना, वो आंसू गैस बर्दाश्त न कर सके, फिर वो वहाँ से आगे वो उनके हाथों में वो जो नहीं होते हैं, वो किल लगे होते हैं, वो डंडों के साथ वो किल लगाए हुए थे, आईनी किल, वो लोहे के किल होते हैं, उन्होंने लगाए। इसके साथ बेदर्दी से उन्होंने ये मुलाजिम को मारा। कितने मुलाजिम थे आप जिनको मारा? हमारे मुलाजिम तकरीबन ये इसमें तादाद है, कोई तादाद नहीं, कोई पता नहीं किधर पड़ा हुआ है, कोई किधर पड़ा हुआ है। ये इस वक्त मौजूद कोई पता नहीं कितने लोग हैं। ये कोई इस्लामाबाद की नफरी थी, कोई के थे, वो बहुत ज़्यादा लोग इधर यहाँ पर आए हैं। हम कल लोड थे, अवामी इलेक्शन कमेटी ने हम पर हमला किया है। उन्होंने हमें यह इकमाल बनाया है और पत्थरों से हमसे बरसात की, हम पे पत्थर बरसाए हैं उन्होंने। कितने लोग थे पे? वो तकरीबन हमें तो अंदाज़ा नहीं है क्योंकि उस तरह महसूस नहीं हुए, लेकिन 10,000 20,000 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि सामने जंगल है, पहाड़ी इलाके में इतनी नहीं समझ चलती उस तरह तादाद की। तो काफ़ी आवाम थी, लाखों की तादाद में हो सकती है। हमने रिक्वेस्ट की है, हमें ना मारो, हमारा इसमें कोई नहीं है, हम तो मुहाफ़िज़ हैं आपके। लेकिन उन्होंने हम पे हमारी वर्दियाँ भी शर्ट भी उतारी है, खींचे हैं, हमें पत्थर भी मारे हैं
اور सोटे भी मारे हैं। उनके पास कोई असला था? असला उनके पास नहीं था, जो पुलिस के पास असला था वो भी ले लिया है, और पुलिस वालों पे फायर भी किए हैं उन्होंने। पुलिस पे फायर भी किया? हाँ, फायर किए हैं, छीन के असला फायर किए हैं उन्होंने। जो असला हमसे छीना गया है, हमारे पास तो नहीं, इस्लामाबाद पुलिस के पास असला नहीं था, वो कश्मीर पुलिस के पास ही था, जो भी था उन्होंने किया है। फ्रंट पे वही थे, हम बैक पे थे, तो उन्होंने उनसे असला खींच के उन पे वार किए हैं असले से भी, और जो साजो सामान था सरकारी वो सारा उन्होंने ले लिया अपने आपने कब्जे में। उसके रिक्वेस्ट की फिर भी वो आपको मारते रहे? हमने रिक्वेस्ट की, फिर भी उन्होंने हमें बहुत मारा। सर वहाँ पे जो मुजाहिरीन थे जो इकट्ठे हुए थे, कंटेनर लगाया हुआ था, पहले उन्होंने कंटेनर को हटाया, उसके बाद उन्होंने मुजाहिरीन ने हमारे ऊपर, उनके पास असला था सर, उन्हीं असले से उन्होंने सर हमारे ऊपर फायरिंग वगैरह भी की है, लाइव एमुनेशन से फायरिंग की है। उसके बाद हमारी नफरी है, उनको उन्होंने मारा है, उनसे टीयर गैस गनें ली हैं, उनसे हमारे ऊपर शेलिंग की है। ओवरऑल ये है कि हमें जब उन्होंने मॉब इकट्ठा हो गया, उन्होंने वहाँ से हमें मारते हुए नीचे उस सिलसिले। ये कौन लोग थे आपको मारने वाले? ये कश्मीर की जो कमेटी बनी हुई है, जो वो कह रहे हैं, वही लोग थे सर। अच्छा, आपने उनको रिक्वेस्ट की कि आप हमें क्यों मार रहे हैं, हमारी तो काम है ड्यूटी करना? सर उनको कहते रहे हैं, लेकिन वो लोग तो बिल्कुल हमें जान से मारने के लिए आए हुए थे, वो उनका ये इरादा था। कितने लोग थे वो? सर 2 से 3 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे उस जगह पे, मॉब की रैली की सूरत में वो आए, वहाँ पे आके उन्होंने हमारे पे उनसे हमला वगैरह किया उस जगह पे जहाँ पे हम ड्यूटी पे थे। क्या उनके पास असला था, कोई बंदूकें, कोई पिस्टल, डंडे, क्या क्या था? सर लाइव एमुनेशन, पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी दूसरी पहाड़ियों पे चढ़ के वहाँ से वो कर रहे थे, फायरिंग वगैरह कर रहे थे स्ट्रेट, कि वो हमें मारने की नीयत से आए हुए थे सर वहाँ पे। कोई आपके लोग मिसिंग तो नहीं है? नहीं सर, इसका इतने नहीं हमें आइडिया, क्योंकि हमें जैसे हुआ फिर वहाँ से एम्बुलेंस पे हमें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया वहाँ से, उसके बाद फिर कश्मीर से हमें यहाँ पे इस्लामाबाद अभी पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। सर तो आपको किसने मारा है, आप कहाँ ड्यूटी पे थे? हम बेसिकली उधर डडियाल का एक शहर है छोटा सा, चक सवारी के साथ है पलाक, उसमें ऑन ड्यूटी थे, और उसमें मुतल्लिका जो मुजाहिरीन थे ना उसके इलाके वाले, उन्होंने हमारे यानी कि रहायशगाह पे आए, रहायशगाह का घेराव किया है। घेराव करने के बाद उन्होंने हमारा सब कुछ सामान वगैरह जला दिए कोई, और जितने भी तकरीबन 80 के करीब हमारे जवान थे सबको उन्होंने मारा भी है, और कोई ज़ख्मी हो यानी कि बेहोश हो गए, और किसी को उन्होंने खुद रेस्क्यू भी किया है। कुछ जवान थे जो हमें रेस्क्यू भी कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर मारने वाले थे जिन्होंने यानी काफ़ी ज़ख्मी हुए हैं जवान हमारे। तो ये सारे कश्मीर के मुतल्लिका मकामी लोग थे सारे, मतलब कि मकामी जो रिहाइश वाले जो यानी एक पार्टी उन्होंने बनाई हुई है, और उन्होंने मतलब कि एक जुलूस की शक्ल में आए हैं ना सारे, तो सब कुछ हमारे काफ़ी ऑफिसर भी थे, उनको भी उन्होंने शदीद तशद्दुद के निशाना बनाया है, और हमारे जवानों को भी।